तो दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रार्थना है दोस्तों अब वो यहाँ पर अपनी पुलिस वाली वर्दी पहन लेने वाली है और पुष्पा जी से कहती है कि पुष्पा जी बस आपने प्रार्थना करनी है कि आज आपकी जो प्रार्थना है ना वो यहाँ पर एक पुलिस के अंदर यहाँ पर दाखिल हो जाएगी। तो दोस्तों पुष्पा कहती है लेकिन प्रार्थना बेटा सबसे पहले तो मुझसे एक वादा करके कभी भी अपने कानून का गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करेगी। तो दोस्तों प्रार्थना कहती है कि मम्मी पहले मुझे बंद तो लेने दे। तो दोस्तों पुष्पा साथ ही मुस्कुरा कर कहती है कि हाँ बेटा मुझे पूरा यकीन है कि तू पुलिस का इंटरव्यू पास कर लेगी और तो यहाँ पर पुलिस बन जाएगी। दूसरी तरफ दोस्तों आप लोगों को एक बहुत ही बड़ी अपडेट बताता चलूं कि यहाँ पर जो अंजू है दोस्तों वो सोचती है कि आखिरकार मैं दीप्ति को किस तरह बताऊं कि तुम्हारा हस्बैंड गलत नहीं है। तो दोस्तों अब यहाँ पर अंजू दीप्ति को कॉल करने वाली है और कॉल करके कहती है कि मैं अंजू बात कर रही हूँ हॉस्पिटल से, अगर तुम्हें जानना है कि तुम्हारे पति के बारे में क्या सच है तो जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हें सारा सच बता दूंगी। हालांकि दोस्तों यहाँ पर जो नैना है उसने यहाँ पर इस नजरिए से फोन नहीं किया था कि वो जानबूझकर दीप्ति का दिल जलाए, बल्कि उसने ये सोचा था कि जब दीप्ति आएगी तो मैं दीप्ति को बता दूंगी कि तुम्हारा हस्बैंड काफी ज्यादा अच्छा है, वो तो मेरी मदद कर रहा है और तुम यहाँ पर गलत समझ रही हो। अब दोस्तों यहाँ पर प्रार्थना जो है दोस्तों वो यहाँ पर अब पुष्पा जी के साथ जाने वाली होती है अपने इंटरव्यू के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब इंटरव्यू देना होता है थोड़ी देर पहले निकलना पड़ता है। अब दोस्तों जब वो यहाँ पर बैठ खड़े होते हैं कि इतनी ही देर में यहाँ पर एक रिक्शा आ जाने वाला है, पहले तो रिक्शा ही नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे पुष्पा और प्रार्थना बैठने लगती हैं तभी एक औरत जो कि यहाँ पर प्रेग्नेंट होती है वो आकर कहती है कि जी आपकी मेहरबानी है मुझे बैठने दीजिए क्योंकि मेरी हालत काफी ज्यादा क्रिटिकल है और मेरे हस्बैंड यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो दोस्तों प्रार्थना कहती है अरे अरे ये कैसे हो सकता है, आप कोई और रिक्शा देख लीजिए, मुझे अपने इंटरव्यू के लिए जाना है। तो दोस्तों वो यहाँ पर अब और जो महिला होती है वो इनकी यहाँ पर विनती करने वाली है और कहती है कि अगर आपने मुझे जाने ना दिया तो मेरी प्रेगनेंसी खराब हो जाएगी और यहाँ पर काफी ज्यादा काम खराब भी हो सकता है। तो दोस्तों अब जब प्रार्थना देखती है तो वो कहती है अरे मम्मी आप इसके साथ बैठो और आप इसको लेकर यहाँ पर हॉस्पिटल चले जाओ, मैं अकेली वहां पर चली जाऊंगी। अब दोस्तों जो पुष्पा है जैसे वो यहाँ पर उस औरत को अभी लेकर जाने ही वाले होते हैं कि रास्ते में यहाँ पर उनकी जो प्रेगनेंसी है वो काफी ज्यादा उसकी हालत खराब हो जाने वाली है और जो डिलीवरी है दोस्तों वो तकरीबन रिक्शे के अंदर ही हो जाने वाली है। अब यहाँ पर जल्दी से हर बंदा आता है और किसी ना किसी तरीके से अब उनको यहाँ पर पुष्पा वगैरह डॉक्टर के पास ले जाती है। अब दोस्तों जब पुष्पा यहाँ पर डॉक्टर के पास ले जाती है तब उसके बाद यहाँ पर जो पुष्पा है जब उसका चेकअप करवा लेती है तो प्रार्थना को कहती है चलो बेटा हमें जल्दी से यहाँ पर जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ दोस्तों अगर हम बताते चले कि यहाँ पर जो अब दीप्ति की बात, तो दोस्तों दीप्ति जब यहाँ पर अंजू की कॉल सुनती है तो वो कहती है चलो ठीक है अब मैं जाकर अंजू को मिल ही लूंगी क्योंकि काफी ज्यादा अच्छा मजा आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो दीप्ति है वो आ जाने वाली है उसी अस्पताल के अंदर होकर आकर यहाँ पर वेटर से पूछती है कि यहाँ पर कोई अंजू नाम का पेशेंट है। तो दोस्तों वो यहाँ पर अंजू के रूम का बता देने वाले हैं। दोस्तों बदकिस्मती यहाँ पर पैदा होती है कि जब यहाँ पर अश्विन है वो भी आज अंजू से मिलने के लिए आया हुआ था और अंजू ने सोचा था कि मैं दीप्ति को सारी बात क्लियर कर दूंगी, लेकिन दोस्तों अंजू को नहीं पता था कि दीप्ति बाहर खड़ी है। तो वो अश्विन से कहती है कि डॉक्टर ने मुझे बताया मेरे पास काफी ज्यादा कम समय है, इसलिए अगर मैं तुमसे एक बात कहवाना चाहूँ क्या तुम मेरी बात मानोगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो अश्विन है वो कहता है हाँ जरूर मानूंगा, क्या कहना है। तो दोस्तों अब यहाँ पर अंजू कहती है कि मुझे कह दो आई लव यू। अब दोस्तों जब यहाँ पर अश्विन आई लव यू कहने ही वाला था कि पीछे से यहाँ पर दीप्ति सारा सीन देख रही होती है, तो यहाँ पर वो जल्दी से हाथ पकड़कर कहता है आई लव यू अंजू। तो दोस्तों अब अंजू भी यहाँ पर आई लव यू टू कहकर बात को खत्म कर देने वाली है, लेकिन दोस्तों बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, बात तो अभी शुरू होती है क्योंकि यहाँ पर जो दीप्ति है उसने ये सारा सीन अपनी आंखों से देख लिया है और दोस्तों उसको तो यकीन ही नहीं आता कि ये उसी का हस्बैंड है जो कि यहाँ पर घर में इतने झूठे झूठे यहाँ पर दावे कर रहा था कि भाई दीप्ति मैं सिर्फ तेरे से प्यार करता हूँ और आज किसी और का हाथ पकड़कर उसको आई लव यू कह रहा है। दोस्तों यहाँ पर दीप्ति ने देखा तो ठीक है लेकिन इंटेंशन यहाँ पर गलत नहीं थी अश्विन की, लेकिन अब यहाँ पर इंटेंशन का क्या किया जाए क्योंकि दीप्ति ने तो बात ही नहीं मानी और उसने कहना है मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आप उसको आई लव यू बोल रहे थे। लो दोस्तों यहाँ पर जो मामला था वो दिन ब दिन मजीद खराब ही होते जा रहे हैं और यहाँ पर जो बेचारी हमारी दीप्ति है वो भी सोच रही होती है कि ये अश्विन तो मुझे पागल कर देगा, मुझे उम्मीद है कि इसके बच्चे ज़ाया हो सकते हैं क्योंकि दोस्तों दीप्ति ने टेंशन नहीं लेनी, लेकिन आपको पता है कि ऐसी हालात देखकर तो यहाँ पर दीप्ति क्या बल्कि कोई और भी हो उसको भी टेंशन आ ही जाएगी। अब दोस्तों दीप्ति काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और दिल ही दिल में इमोशनल भी हो जाने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पर जब दीप्ति ये सारा सीन देख लेती है तो वो यहाँ पर अंजू से मिलने के लिए अंदर आती ही नहीं क्योंकि उसको पहले उसके सवालात के जवाब मिल चुके थे। हालांकि दीप्ति को चाहिए था कि वो अंदर जाती, लेकिन दोस्तों वो कहती है कि अब मैं क्या ही अंदर लेने जाऊँ, देखने को और कुछ रह ही नहीं गया, मैंने तो सारी बातें देख ली है, अंदर जाकर भी क्या ही फायदा। तो दोस्तों अब दीप्ति यहाँ पर बैठ आ जाती है और सोचने लगती है कि वो भी क्या अश्विन था जो कि मेरे से इतना प्यार करता था, कहता था कि मैं तेरे सिवा किसी को नहीं देखता और आज किसी और लड़की का हाथ उसके हाथ में था और साथ ही साथ उसको आई
लव यू भी कह रहा था। मैं मान लिया कि अगर वो यहाँ पर इसकी मदद भी कर रहा तो ये आई लव यू का क्या सीन है। दोस्तों दीप्ति अब यहाँ पर हमेशा के लिए उसका दिल बढ़ गया है अश्विन से। आप लोग कह रहे थे ना कि इनकी सुलह करवा लो, दोस्तों एक और बड़ा ट्विस्ट आ ही गया। अब दोस्तों यहाँ पर जो पुष्पा और प्रार्थना है दोस्तों वो पहुंच जाने वाले हैं प्रार्थना की प्रेजेंटेशन के लिए। अब जब प्रार्थना पहुंचती है तो वो यहाँ पर कहती है पुष्पा जी आप बाहर खड़ी हो, क्योंकि मुझे पता है इन्होंने आपको अंदर नहीं जाने देना, इसलिए मैं यहाँ पर अंदर चले जाती हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर जो प्रार्थना है वो जल्दी से यहाँ पर अपने इंटरव्यू के लिए अंदर चले जाने वाली है, और जैसे वो अंदर जाती है तो सामने यहाँ पर उनके सर आ जाते हैं। तो प्रार्थना कहती है कि जी आज मेरी यहाँ पर अपॉइंटमेंट थी और मैंने यहाँ पर प्रेजेंटेशन देनी थी। तो दोस्तों उनके यहाँ पर जो बॉस हैं वो कहते थे कि आपने प्रेजेंटेशन देनी थी और आप यहाँ पर टाइम पर नहीं पहुंची, इसलिए आप यहाँ से जा सकती हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप तो पहले दिन यहाँ पर इतनी अनकॉन्शियस है तो बाद में आप क्या ही जॉब करेंगी। अब दोस्तों प्रार्थना कहती है नहीं वो दरअसल ना मेरे साथ रास्ते में मसला बन गया था। तो दोस्तों साथ यहाँ पर बॉस कहते हैं मुझे मत सुनाइए अपने मसले घर रख कर आइएगा, अगर आपने जॉब करनी है तो आपको यहाँ पर रेगुलरिटी और टाइम का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। लो दोस्तों जब यहाँ पर बॉस बात कर ही रहे थे कि अंदर से एक यहाँ पर बंदा निकलता है और वो बॉस से पूछता है जी बॉस अब आपकी पत्नी की तबीयत कैसी है। तो दोस्तों बॉस बताने वाला है कि हाँ वो रास्ते में जा रही थी और उसकी प्रेगनेंसी काफी ज्यादा पीक पर थी, तभी उसको 2 महिलाएं मिल गई थी जो कि यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा अच्छी खातून थी और उन्होंने यहाँ पर जाकर मेरी बीवी को बचा लिया, उनकी वजह से आज मेरी यहाँ पर बेटा भी जिंदा है और मेरी बीवी भी जिंदा है। तो दोस्तों साथ ही प्रार्थना मुस्कुराने लगती है और कहती है कि सर जी जिसकी वजह से आपकी बीवी और यहाँ पर आपका बच्चा जिंदा है ना वो और कोई नहीं बल्कि मैं और मेरी माँ पुष्पा जी थे। लो दोस्तों अब यहाँ पर उसने सारी बात बता दी है और यहाँ पर वो बंदा कहता है अरे सॉरी मैंने आपको गलत समझा, कोई बात नहीं, अब आप यहाँ पर एक्सेप्टेड हैं क्योंकि आपने इतना बड़ा काम जो कर दिया। तो उसी तरफ दोस्तों अब जो यहाँ पर कादम्बरी है वो यहाँ पर आई होती है दीप्ति के घर में और दीप्ति जैसे ही वापस आती है तो दीप्ति कहती है कि कादम्बरी जी मेरी मम्मी कहाँ पर गई। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है वो मुझे नहीं पता, तू ये बता कि कहाँ पर गई थी। तो दोस्तों अब दीप्ति सारी बात बता देने वाली है कादम्बरी को, और आपको पता है कि कादम्बरी को जब कोई बात पता चल जाए और उसके पेट में रह जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। अब दोस्तों कादम्बरी को जब बात पता चलती है वो दीप्ति का यहाँ पर दिल को और जलाना शुरू कर देती है और कहती है कि वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि कुछ ऐसा भी होगा, ये तो अश्विन ने यहाँ पर हद ही पार कर दी, एक लड़की का हाथ पकड़कर सीधा कह रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था। लो दोस्तों पहले ही दीप्ति बेचारी यहाँ पर परेशान थी और कादम्बरी ने ऊपर से बातें यहाँ पर और भी अपने से लगाकर उसको मजीद परेशान कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत ही जल्द जो कादम्बरी है उसके प्रेगनेंसी पैड का भी सबको पता चल जाने वाला है, क्योंकि चोल के अंदर यहाँ पर किसी का पैड गिरा होगा और यहाँ पर एक बंदा लाकर वो पैड पुष्पा जी को दे देगा। तो दोस्तों पुष्पा कहेगी तो ये हमारे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चोल में 2 लेडीज ही यहाँ पर प्रेग्नेंट है, अब पता नहीं कौन यहाँ पर पैड पहन रही थी और कौन यहाँ पर सच बोल रही थी। दोस्तों बहुत ही जल्द अब आने वाले एपिसोड में यहाँ पर कादम्बरी का भंडाफाश होने वाला है। आखिरकार कादम्बरी इससे पहले क्या करेगी ये देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।